अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बहुत सारी बातें सोलर एनर्जी सिस्टम के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। बहुत सारी बातें जो ऐसी की जा रही हैं कि अब सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने वालों पर जो है बहुत सारे टैक्स लग जाएंगे और उन्हें जो रिलीफ सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने की सूरत में मिल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और अब सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने वालों का मुहासबा होगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं जैसे कि सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने वाला जो है शख्स वो कोई गुनाह कर बैठा है या कोई गैर कानूनी काम कर लिया है सोलर एनर्जी सिस्टम लगाकर। तो इस हवाले से हमने अपने नाज़रीन के लिए वीडियो बनाने का सोचा कि अब हम अपने नाज़रीन को उन हक़ाइक़ से आगाह करें कि क्या वाकई इसमें किस हद तक हकीकत है या सिर्फ़ ये अफवाहें हैं, रूमर्स हैं या क्या है। गुज़श्ता रोज़ एक बयान मंज़र आम पर आता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी, और उस पर फिर धड़ाधड़ वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं और उस पर बड़े बड़े तज्ज़िया निगार भी बैठ जाते हैं गुफ्तगू करने। और बयान ये होता है कि वफाकी टैक्स मुतसिब की जानिब से सोलर एनर्जी सिस्टम पर जो है एक नया टैक्स लगा दिया गया, बल्कि एक या दो नए टैक्स लगा दिए गए। वो कौन से टैक्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किन पर है और किन के लिए वो मुश्किलात का बाइस हैं और किन के लिए नहीं हैं, इन तमाम बातों का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज से तकरीबन 10 साल कबल जो है सोलर एनर्जी सिस्टम की निजी सतह पर पजीराई की गई, हौसला अफजाई की गई और ये कहा गया कि लोग सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल करें और फिर शेयरिंग के ज़रिए जो है वो अपनी फ़ालतू जो एनर्जी बनाएंगे वो बिजली की तकसीम कार कंपनियों को वो फ़रोख्त करेंगे और उसके बाद जब उन्हें ज़रूरत होगी तो वो उन्हें वापस भी मिल जाएंगे, उनके बिजली के बिल ज़ीरो हो जाएंगे। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं इस पे हर शख्स परेशान था, चाहे वो एक घरेलू सारिफ़ है या एक कमर्शियल सारिफ़ है या ज़रूरी सारिफ़ है बिजली का, वो बेहद परेशान था क्योंकि बढ़ते हुए टैक्स और बिजली के पर यूनिट बढ़ते हुए नरखों ने हर शख्स को परेशान कर रखा था। इसी दौरान ये ब्लेसिंग हुई कि पाकिस्तान में सोलर सिस्टम की कीमतों में जो है ख़ास तौर पर सोलर पैनल्स की कीमतों में बेतहाशा कमी वाक़ई हुई। 180 रुपये पर वाट से कीमतें कम होकर 30 रुपये, 35 रुपये, 28 रुपये, 25 रुपये वाट तक गई। और इस लिहाज से जो ये पाकिस्तान में एक चाहे इसके बैकग्राउंड में वजूहात कुछ भी हों, लेकिन एक एंड यूज़र के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि उसे सस्ती बिजली खुद बनाने का जो है मौका मिल रहा था और उसके लिए इक्विपमेंट भी कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। बिजली के भारी बिलों के अगर कंपैरिजन हम उसको देखें तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट के बाद आप सस्ती बिजली बना सकते थे और जी भर के इस्तेमाल कर सकते थे। सिलसिला चला, उसमें जो है नेट मीटरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। शमसी तवानाई से तैयार होने वाली जो फालतू बिजली थी, जो घरेलू या कमर्शियल सार्फिन थे, जो वो आम तौर पर जो है वो वापडा को वो फ़रोख्त कर देते थे और फिर बवक्त ज़रूरत वापडा से ख़रीद लेते थे। ये एक सिस्टम था। इसमें यह था कि बाज़ औक़ात जो बहुत ज़्यादा बिजली बन जाती थी वो एक किस्म का क्रेडिट की सूरत में जमा हो जाती थी और जब बाद में चंद माह बाद जब आपकी कंजप्शन बढ़ती थी तो आप वो क्रेडिट वापस ले सकते थे। ये एक नेट मीटरिंग का सिलसिला जो है वो मुतारफ़ करवाया गया और जो है बाई डायरेक्शनल मीटर, ग्रीन मीटर भी नेट मीटरिंग मीटर के ज़रिए बहुत सारे सार्फिन इस तरीक़ाकार से बिजली की तकसीम कार कंपनियों के साथ जो शेयर होल्डर बन गए और इस के नतीजे में मुल्क भर में बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल हुए, बल्कि गैगा
वाट्स में सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल हुए और अभी भी गीगा वाट्स में सोलर पैनल्स और दीगर इक्विपमेंट का स्टॉक पाकिस्तान भर में मौजूद है। और बड़ी तेज़ी से नेट मीटरिंग का रुझान बढ़ा। फिर कुछ अर्सा कबल भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली कि जिसमें ये नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी के कुछ अवामिल सामने आए। हमने भी इस हवाले से वीडियोस बनाई। और अब एक जो बयान आता है वफाकी टैक्स मुतसिब का कि जो नेट मीटरिंग करने वाले सार्फिन हैं उन पर जो है कोई टैक्स लगाया जा रहा है। वो टैक्स क्या है, उसका इतलाक़ किस तरह से होगा, और वो टैक्स क्या सिर्फ नेट मीटरिंग करने वाले सार्फिन पर है या जो ऑफ ग्रिड सार्फिन हैं उन पे भी उसका इतलाक़ होता है कि नहीं होता। इस हवाले से हम बात करेंगे। बात हुई और उस पर बहुत सारी आराएँ भी आईं। बात ये हुई कि वफाकी टैक्स मुतसिब ने कहा कि गुज़श्ता एक साल के दौरान नेट मीटरिंग की मद में तकसीम कार कंपनियों को, हुकूमत को 9.8 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा है। तो उसको कंपलसेट करने के लिए जो है टैक्स लगाए जा रहे हैं। टैक्स की नौयत क्या है? तरीक़ाकार ये था कि इससे पहले जो आज से पहले इस टैक्स लगाने से पहले क्या सूरत हाल थी कि अगर एक सारिफ, आसान अल्फाज में अगर हम बात करें कि वो 500 यूनिट जो है बिजली पैदा कर रहा है नेट मीटरिंग के दौरान और वो आगे तकसीम कार कंपनी को दे रहा है, तो उसके बाद जब उसे 500 यूनिट ज़रूरत होते थे तो वो वापस ले लेता था, जिसको ये तमाम जो 500 यूनिट जो है वो कंपनी को नेट मीटरिंग के ज़रिए जमा करवाता था एक तरह से। तो वो यूनिट उन 500 यूनिट के साथ नेट ऑफ हो जाते थे, यानी कि बराबर हो जाते थे, माइनस हो जाते थे, जो बाद में वो ले के इस्तेमाल करता था। लेकिन अब इस पे जो टैक्स लगा है इससे क्या नताइज होंगे, एक जो नेट मीटरिंग करने वाला सारिफ है उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। ऐलान हुआ कि 18% टैक्स लगाया जाएगा बिजली की ख़रीदारी पर। यानी जो नेट मीटरिंग करने वाला सारिफ है वो अगर तकसीम कार कंपनी से बिजली वापस ख़रीदता है, वापटा से बिजली वापस ख़रीदता है, तो उसे जो है जितनी वो ख़रीदारी करेगा उस पर उसे 18% टैक्स अदा करना होगा। अब बहुत सारे लोग जो नेट मीटरिंग कर रहे थे उनका कहना ये था कि ठीक है, हमने 300 यूनिट दिए वापटा को, फिर हमने 500 यूनिट वापस लिए, तो उसमें हमें इजाफ़ी 200 यूनिट पे ये टैक्स अदा करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर 300 यूनिट दिए हैं और वापस 500 यूनिट ख़रीदे हैं तो आपको उन 500 यूनिट पर ही टैक्स अदा करना होगा। उनकी जो कीमत होगी उस पर 18% टैक्स लागू होगा। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक शख्स जो है 1000 यूनिट वो देता है वापटा को और वापस 1000 यूनिट लेता है, तो वो जो 1000 यूनिट लेता है अगर उसका टैरिफ 60 रुपये पर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो वो बनते हैं तकरीबन 60,000 रुपये। और इस पर जो 18% टैक्स है वो लागू होगा और वो मालियत बनेगी 10,800 रुपये। यानी कि अगर वो 1000 यूनिट, चाहे वो उसके अपने भी बने हुए हैं, उसने उससे पहले कब वापटा को दिए और जब वापस लिए तो वो उस पर भी उसे 1000 यूनिट पर 10,800 रुपये तक टैक्स अदा करना होगा। क्योंकि 1000 यूनिट में जो टैरिफ रेट होगा हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। अगर यूनिट इससे कम होंगे तो इससे कम हो जाएगा। इससे बहुत सारे जो है ना वो बातें और बहुत सारी रूमर्स भी इस पर फैली कि क्या अब नेट मीटरिंग का ख़ात्मा हो जाएगा, क्या अब
नेट मीटरिंग करने वाले फंस जाएंगे, वो इस टैक्स के जाल में आ जाएंगे? क्या वो कई मिलियंस की सरमायाकारी करने के बावजूद भी वो गवर्नमेंट को पैसे देने के मजाज होंगे बिजली के इस्तेमाल के? तो इसमें असल हकीकत ये है कि वो 18% अपने उस बिल के ऊपर जो उन्होंने यूनिट ख़रीदे, चाहे वो इससे पहले वो यूनिट वो दे चुके थे, उनके क्रेडिट में भी थे, लेकिन जब उन्होंने उनसे वापस लिए तो उन तमाम यूनिट्स पर जो उनकी मालियत बनेगी उस पर ये टैक्स देना होगा। सूरत हाल वही होगी, अगर 1000 यूनिट उन्होंने दिए, 1000 यूनिट वापस लिए, तो वो यूनिट की कीमत तो वहाँ होगी बराबर। लेकिन जब वापस लिए तो उस 1000 यूनिट की जो मालियत है उसके ऊपर उन्हें टैक्स अदा करना पड़ेगा। एक तो टैक्स ये है 18% जो उनकी टोटल इंपोर्ट के ऊपर, यानी कि आप नेट मीटरिंग के ज़रिए यूनिट की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जब उसे एक्सपोर्ट किए, फिर उसके बाद जब वापस इंपोर्ट किए, तो टोटल इंपोर्ट के ऊपर जो है ये टैक्स लागू होगा। इसके अलावा जो एक टैक्स और भी है वो है इनकम टैक्स। ये तो था, ये सेल्स टैक्स था कि आपने ख़रीदारी की। एक इनकम टैक्स भी है, वो भी इसके ऊपर लागू होगा। उसकी परसेंटेज जो भी होगी वो जल्द सामने आ जाएगी। ये 2 तरह के टैक्स जो हैं ये लागू होने जा रहे हैं। अच्छा, इस पे चूँकि इस हवाले से जितनी भी वीडियोस बनी हैं उसमें बात इसी हवाले से की जा रही है कि जो सोलर एनर्जी सिस्टम के सार्फिन हैं, इसमें सोलर एनर्जी सिस्टम के वो सार्फिन आते हैं जो नेट मीटरिंग कर रहे हैं, यानी कि बिजली फ़रोख्त कर रहे हैं फिर बिजली वापस ख़रीद रहे हैं, उन पे ये लागू होता है। इससे पहले ये लागू नहीं था। अगर आपका बिल जो ज़ीरो हो जाता था वो अब ज़ीरो नहीं रहेगा। आप जितने यूनिट वापस ख़रीदेंगे उस पर टैक्स बहर तौर अदा करेंगे। बेशक आपने उतने ही यूनिट अगर वापटा को फ़रोख्त किए होंगे, तो इससे पहले यही था कि आपने अगर 500 या 1000 यूनिट फ़रोख्त किए हैं और वापस 1000 यूनिट लिए तो आपका बिल ज़ीरो था। लेकिन अब ज़ीरो नहीं होगा, ये टैक्स उसके ऊपर लागू होंगे। और ये टैक्स सिर्फ लागू होंगे उन लोगों पर जो ऑन ग्रिड सिस्टम से मुंसलिक हैं, यानी कि वो शेयरिंग कर रहे हैं, वो सोलर और वापटा की शेयरिंग कर रहे हैं। अगर सोलर से इजाफी बिजली बना रहे हैं तो वो वापटा को फ़रोख्त कर रहे हैं और फिर जब उनकी ज़रूरत है तो वापस उनसे ख़रीद रहे हैं। ऑफ ग्रिड जो सार्फिन हैं, जिनकी जो सोलर एनर्जी सिस्टम है वो मुंसलिक नहीं है वापटा के साथ, वो ऑफ ग्रिड ही कर रहे हैं, तो वो इससे फ़िलहाल मुस्तस्ना हैं। वो सार्फिन बिल्कुल परेशान ना हो कि उन पर कोई इजाफी टैक्स लगेगा। ये सिर्फ़ उन सार्फिन के लिए है जो वापटा के साथ शेयरिंग में है। पहली बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरी बात ये है, वापटा शेयरिंग के छोटे सार्फिन भी जो हैं, जो जिन्होंने छोटी हद तक सरमायाकारी कर रखी है, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या 7 किलोवाट के उन्होंने घरेलू सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं और शेयरिंग का सिलसिला उनका चल रहा है, तो उनके जो वो आज से पहले जो ज़ीरो बिल आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे, उन पे ये टैक्स लागू होंगे। हाँ, अलबत्ता वो सार्फिन जो ऑफ ग्रिड हैं उन पे अभी किसी टैक्स का इतलाक़ नहीं होता कि अगर वो अपनी बिजली ख़ुद बना रहे हैं, ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बिजली ख़ुद बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें और ऑफ ग्रिड सिस्टम के ज़रिए जो है आप अपनी बिजली बना रहे हैं, तो आप इस तमाम परेशानी और झंझट से फ़िल वक्त दूर हैं। मुस्तक़बिल करीब में अगर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है तो उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनके साथ मुआहदे जो रिवाइज़ हुए हैं उनमें जो रिलीफ़ मिला है, और बहुत सा रिलीफ़ मिला है, आवाम इस बात का भी इंतज़ार कर रही है कि ये रिलीफ़ क्या आवाम की हद तक पहुँचेगा।
या पहुँचेगा तो कब पहुँचेगा, उस हवाले से अभी कोई मुसद्दिक़ा इतलात नहीं है या कोई हुकूमती बयान नहीं आया, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे इस हवाले से कोई बात होगी हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बताएं कि ये कितने % टैक्स लागू हो रहा है और ये किन लोगों पर लागू हो रहा है। तो इस तरह की मज़ीद मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। आपकी आरा की रोशनी में हम मज़ीद ऐसी वीडियोस जो हैं तश्कील देंगे ताकि आप तक बेहतर अंदाज में मालूमात फ़राहम कर सकें। देखते रहिए AWC डिजिटल मीडिया। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।